आत्मिक स्वयंसेवक बंधुओं, इस वर्ष 21 जून जो योग दिवस है, दुर्भाग्य से कोरोना महामारी की वजह से इसको जिस रूप में मनाया जाना चाहिए था वह संभव नहीं हो पाया। किंतु हम स्वयंसेवक हैं तो हम इसका रास्ता निकाल सकते हैं। अपने घरों में बैठ कर के हम योगासन जो है हम कर सकते हैं। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उस समय प्राप्त हो गया जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को अपने भाषण में इसकी रूपरेखा रखी और प्रस्ताव दिया कि इसे पूरी सृष्टि पूरी दुनिया लाभान्वित हो सकती है और इस दिवस को यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। शीघ्र ही, वैसे ऐसा होता नहीं है, किंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 सदस्य देशों ने 90 दिन के अंदर, मात्र 90 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान की और ये घोषित हो गया। 2015 के 21 जून को पहला योग दिवस हुआ और तब से प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ यह दिवस मनाया जाता है। योग, सीधी सी बात है कि हमारा एक प्राचीन ज्ञान है। ये केवल आसन और इत्यादि जिस चीज़ से हम जानते हैं कि व्याधियों को नष्ट करेगा, ऐसा नहीं, अपितु यह एक परिपूर्ण ज्ञान है। युज शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है जोड़ना, संस्कृत भाषा के। तो किसको जोड़ता है? तो शरीर, मन और आत्मा। तो शरीर जो हमारा बना हुआ है यह वस्तुतः इंद्रियों के वश में चलता है। इंद्रियों के वश में चलने से जो मन है, उस मन की सोचने की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र होती है, तो वह उसको भटकाता है। इंद्रियां उसको जहाँ तहाँ ले जाती हैं, तो नियंत्रण नहीं रह पाता। जब यह नियंत्रण नहीं रह पाता तो आत्मा, जो कि सभी में एक है, वह ईश्वर का अंश है, तो हमारा शरीर, मन, आत्मा जो कि एक ही है, वह एकाकार नहीं हो पाती। और जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है माया के सिद्धांत से कि यह सारा जो है यह मायावी दिखता है। कबीरदास ने भी कहा है कि अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अनेक माध्यम हैं। हम भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर को योग की अनेक क्रियाओं के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उस ईश्वर का साक्षात्कार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे आज से 3000 वर्ष पूर्व पतंजलि हुए, उन्होंने योग की जितनी प्रकार की मुद्राएं थी, जितने प्रकार का ज्ञान था, उसको समाहित किया और योग सूत्र की रचना की। उसमें उन्होंने क्रमबद्ध रूप से जितने सूत्र होते हैं उसके, वो सब बताए और उनको ही योग का जनक माना जाता है। तो उन्हीं के द्वारा दिया गया ज्ञान हमारी इस परंपरा में सदियों से रहा और चलते चलते यह ज्ञान इतिहास में विभिन्न अवसरों पर, खास तौर से बौद्ध लोगों ने इसको विश्व में पहुंचाया और अनेक रूपों में ये दुनिया भर में काफ़ी विख्यात हुआ।
हमने अपने ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया और विदेशियों ने इस ज्ञान को हाथों हाथ लिया। जैसे VKS अयंगर हुए, उन्होंने विदेशों में जाकर के योग को अपने उन्होंने मॉड्यूल तैयार किए, योग के कई सूत्र दिए, तो योगा एक प्रकार से कहलाया, बहुत पॉपुलर हुआ। उनकी जहाँ जहाँ सभाएं होती थी बहुत ही आकर्षक होती थी और लोग उस ओर आते थे। इसी प्रकार महेश योगी हम जानते हैं, और भी बहुत सारे योगी आए। और ख़ास तौर से जब बाबा रामदेव का प्रादुर्भाव हुआ, हम यहाँ भी जानते हैं, जैसे स्वामी जॉली ग्रांट वाले, तो वो भी बहुत बड़े योगी थे। तो विदेशों में बहुत ख्याति प्राप्त हमारे संतों को वहाँ बहुत आदर प्राप्त होता था। लेकिन जब तक बाबा रामदेव ने इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं कर दिया, तब तक भारत के लोग विदेश के योगा को महत्व देते थे और जो योग यहाँ है उसको उतना महत्व नहीं देते थे। जब बाबा रामदेव ने पतंजलि को अपना आराध्या मान करके अपना विधिवत संस्थान शुरू किया, तो योग बहुत बड़े बड़े सभाओं में उनके योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती गई। पूरे देश भर में योग बहुत पॉपुलर हुआ और घर घर में उन्होंने योग को पहुंचाया। लोग योग के प्रति जागरूक हुए, हो भी क्यों नहीं, इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि इस भौतिकवादी युग में लोगों की दिनचर्या भौतिकवादी हो गई थी, मन भी भौतिकवादी हो गया था, धन का महत्व बढ़ गया था। लोग उस धन को कमाने के लिए बेतहाशा संघर्ष करने लगे और इस मार्ग में उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, अपनी चित्त वृत्तियों को ध्यान नहीं दिया, जिस कारण शरीर तरह तरह के रोगों से, मन तरह तरह के विकारों से ग्रस्त हो गया। तनाव और नई नई बीमारियां शरीरों को लगने लग गई। इन सब से मुक्ति का एक मार्ग लोगों को दिखा, वो योग के रूप में दिखा। स्वाभाविक तौर से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पतंजलि ने खुद बताई, यम नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, समाधि, तो ये सब हैं। और फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के योग शुरू किए, जैसे हठ योग हैं, राज योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, तंत्र योग है। इस प्रकार के कई माध्यम हुए। माध्यम उसका शरीर ही है। जो कुछ भी योग करना है वो शरीर ने करना है। शरीर ने उस आत्मा के साथ जो अपना जोड़ करना है और उस जोड़ के कारण ही एक स्वर्गिक आनंद की अनुभूति यहाँ पर होगी। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है कि किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। उस शक्ति को जागृत करना होता है। कैसी बड़ी से बड़ी व्याधि हो, आज सब लोग जैसे कोरोना महामारी में लोग उदाहरण दे रहे हैं कि इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम है क्या? ये वही सिस्टम है कि जो हमारी विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए आंतरिक शक्ति जो है तैयार करता है। तो योग इसी इम्यून शक्ति को बढ़ाता है। यही नहीं, विभिन्न प्रकार के योगों को अपनाने से हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो भी अच्छाई के मार्ग पर चलेगी। हम एक सात्विक मार्ग पर चलेंगे, जिसकी आज विश्व को आवश्यकता अनुभव हो रही है। ऐसा मनुष्य जो कि दूसरों की भलाई कर सके। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने पूरा अपने एक ही दोहे में, एक ही चौपाई में बहुत कुछ कहा
जो उसका सार बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। यानी दूसरों को सताना, उससे बराबर अधर्म कुछ नहीं है, और दूसरों की भलाई करना यह सबसे बड़ा पुण्य है। आज इसी की आवश्यकता है कि हमको हमारी अच्छाइयों से दुनिया लाभान्वित हो और जो बुराई है उसका नाश हो। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी वो है, वो इसी के कारण है। योग दिवस की इस आज के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और योग करते रहें, और विश्व का इसी में कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो, परिवारजनों का कल्याण हो। इतनी बात आपसे कहनी थी। नमस्कार।